नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने चिकित्सकों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना संक्रमितों, विशेषकर गंभीर मरीजों की काउंसलिंग करने तथा उनसे बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर जिला में कोरोना की ताजा स्थिति और इससे संबंधित विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। पठानिया ने कहा कि अगर चिकित्सक और अधिकारी आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित रूप से बात करेंगे तो इससे मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और वे कोरोना से जंग जीतने में जल्द कामयाब होंगे। वन मंत्री ने कहा कि कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर मरीजों की वीडियो मॉनिटरिंग और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने पर तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी को अलर्ट करने की व्यवस्था की जाएगी। पठानिया ने कहा कि संक्रमित लोगों के मार्गदर्शन के लिए ऑडियो वीडियो माध्यमों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,150 हो गई है। आज अभी तक कोरोना का केवल एक ही मामला हमीरपुर जिले में आया है। इस दौरान 131 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना के 2,513 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 18,310 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 298 हो गई है। मंडी जिले में कोरोना के सर्वाधिक 550 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 391, कुल्लू में 387, सोलन में 284, कांगड़ा और हमीरपुर में 189, सिरमौर में 126, बिलासपुर में 106, किन्नौर में 91, ऊना में 81, चंबा में 57 और लाहौल स्पीति में 62 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 90.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक हुए। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले कुल मामलों का 7.51% रह गए हैं। इस समय देश में संक्रमण के 6,03,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 49,881 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.50% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 10,75,000 से अधिक टेस्ट किए गए। अब तक इस संक्रमण के लिए 10,65,00,000 से अधिक जांच की जा चुकी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी लोग कोविड-19 का मिलकर मुकाबला करें। इसके लिए भारत सरकार ने सरकार और निजी साझेदारी से आरोग्य सेतु ऐप आरंभ किया था। मंत्रालय ने सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में आरोग्य सेतु ऐप की भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस ऐप के विकास और प्रबंधन में विभिन्न चरणों में शामिल रहे लोगों के नाम सार्वजनिक सूचना के तौर पर साझा कर दिए गए थे और मीडिया ने भी इन्हें प्रकाशित किया था। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है और इससे संबंधित पूरा ब्यौरा और दस्तावेज इस साल 11 मई को आरोग्य सेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे। ऊना जिला के विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। राघव शर्मा ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे ऐसे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में हलेड़ा बिलना का वार्ड नंबर 5, रक्कड़ कॉलोनी का वार्ड नंबर 11 और बसदेहड़ा का वार्ड नंबर 5 शामिल है। इसके अलावा जिले के रपोह मिसरा के वार्ड नंबर 4 को हॉटस्पॉट सूची से बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।